नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ अंटार्कटिका। ना तो ये एक देश है और ना ही यहाँ कोई सरकार है और ना ही यहाँ लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा अंटार्कटिका, कुछ इस टाइप का दिखता है अंटार्कटिका। और ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पर लिखा है ना कि अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। ये है अबाउट -57 डिग्री सेल्सियस। ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। और जो सबसे मैक्सिमम है ना, वो है लगभग -90 डिग्री सेल्सियस, जो कि वहाँ विंटर सीजन में पहुँच जाता है, यानी कि ठंडों के सीजन में। और जो सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है ना वहाँ, वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? रशियन वोस्तक स्टेशन में। कितना? -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ठंडी हवाओं में से एक है। यहाँ जो विंड, यानी कि जो स्पीड होती है विंड की, वो होती है 14 मील्स पर आवर। वो भी एवरेज विंड स्पीड है। यहाँ जो हाईएस्ट विंड स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो है 327 किलोमीटर पर आवर। और कहाँ? डमांट डी उर्विल्ले स्टेशन पर। और ये स्पीड इतनी तेज होती है कि ये अगर आपके आंखों में लग गई या फिर आपके आंखों में कुछ भी थोड़ी सी भी स्पीड लगी ना, तो ये आपको अंधा कर सकती है। उसके अलावा ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि अंटार्कटिका अंटार्कटिका इज कंसिडर्ड द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लिटिल स्नो और रेन। इसे हम एक तरफ से डेजर्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो रेन होती है ना, वो अनकॉमन है, यानी कि लगभग ना के बराबर यहाँ रेन होती है। लगभग 4 या 5 दिन यहाँ रेन होती है, यानी कि बारिश होती है एक साल में। यहाँ पर लिखा है ना कि 4 days पर ईयर ओवर द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न अंटार्कटिका, यानी कि ईस्टर्न अंटार्कटिका में सिर्फ 4 दिन बारिश होती है एक साल में। और जबकि नॉर्थ वेस्टर्न अंटार्कटिकन पेनिनसुला में लगभग 50 दिन बारिश होती है। और जब यहाँ बारिश होती है तो वो असल में वहाँ पर बर्फ़ पिघलती नहीं है। उस बारिश से वो बर्फ़ पिघलती नहीं है, बल्कि बल्कि वो और जमती रहती है और जमती रहती है। असल में फिर वो लास्ट में बन जाती है थिक सीट ऑफ आइस कॉल्ड आइस शीट्स, जिसे हम लास्ट में बोलते हैं आइस शीट्स। क्यों? क्योंकि वो बर्फ़ जमते रहती है और पिघलती नहीं है। तो देखा जाए तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। लेकिन फिर भी इस इलाके में इंसानों का कब्जा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई देश हैं दुनिया में जिन्होंने अंटार्कटिका पर कब्जा किया है। कब्जा क्या किया है? उस ज़मीन को वो अपना कहते हैं, असल में वो उनकी ज़मीन है नहीं। यहाँ पर आप एक नक्शा देखिए, ये वो नक्शा है जहाँ पर कई सारे देशों ने अंटार्कटिका को क्लेम किया है। इसमें जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं, ये क्लेम किया है फ्रांस ने। इसके अगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट में जो क्लेम है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑरेंज वाला हिस्सा। ये जो ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये न्यूजीलैंड का है। उसके अलावा ये पूरा हिस्सा नॉर्वे का है। ये जो हिस्सा है ना, ये है चिले, अर्जेंटीना, यूके का। और ऊपर का जो पिंक वाला हिस्सा है, ये है नॉर्वे का। और ये सभी देश इसको क्लेम करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब इस इलाके में कुछ उगता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, फिर भी सभी देश इसको अपनाने में क्यों तुले हैं, इसको क्लेम क्यों करते हैं? तो आइए पहले अंटार्कटिका के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में बताया है कि ये लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, जो कि यहाँ पर साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि 5वें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि यूरोप से लगभग 40% बड़ा है। इसमें जो एरिया है इसका 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और लगभग पूरा एरिया ही आइस शीट से ढका हुआ है, जिसकी एवरेज थिकनेस है 1.9 किलोमीटर, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अंटार्कटिका के लगभग 70% इलाके पर फ्रेश वाटर का रिजर्व्स हैं। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इतना ज़्यादा रिजर्व्स जिस भी कंट्री के पास आएगा तो वो इसको क्लेम करना ही चाहेगा। और यहाँ पर जो आपको स्पीसीज मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे, उनका नाम है माइट्स, नेमाटोड्स, पेंगुइन्स, सील्स। और इस टाइप के आपको ये जो स्पीसीज हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस अंटार्कटिका को पता है कब खोजा गया था? 1820 में। किसने? रशियन ने। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंच आए, अमेरिकन आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। और सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म्ड लैंडिंग की किसने? एक नॉर्वेगियन टीम ने। कब? 1895 में। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश एक्सप्लोरर आए। कौन? रॉबर्ट फाल्कन और अर्नेस्ट, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल पर पहुँचे। कब? 1909 में। उसके बाद जोग्राफिकल साउथ पोल पे, यानी कि जोग्राफिक साउथ पोल पे 1911 में पहुंचे। कौन? नॉर्वेगियन के एक्सप्लोरर। कौन? एमर्सन।
अभी अंटार्कटिका को लगभग 30 कंट्रीज क्लेम करती है और इन्होंने 1959 की एक ट्रीटी है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, इसमें सभी ने साइन किए हैं और इसके मुताबिक यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी करना, माइनिंग करना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना और न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल करना सख्त मना है। यहाँ पर आप टूरिज्म कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर अंटार्कटिका में रहकर। यहाँ पर जो गर्मियों के समय में है ना, लगभग 5,000 लोग होते हैं यहाँ पर रिसर्च स्टेशन में, और कहीं नहीं, सिर्फ रिसर्च स्टेशन में। और जबकि ठंडों में यहाँ पर करीब 1,000 लोग ही होते हैं और जो 4,000 लोग हैं वो घर भेज दिए जाते हैं या फिर उनके अपने कंट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं। इसके वजह से कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं और इसके वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पर जो वेस्ट अंटार्कटिका के आइस शीट है ना, वो ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है मुकाबले ईस्ट अंटार्कटिका के। अंटार्कटिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है ओइनेक्स, जो कि काफ़ी लंबी है। इसका एरिया तो मैंने आपको बताया ही था, 14 मिलियन किलोमीटर का एरिया है इसका। और इसके अलावा इसको हम सरफेस एरिया के मुकाबले प्लूटो से कंपेयर कर सकते हैं, जो प्लूटो प्लेनेट था ना पहले हमारा, उससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पहले आदमी ने 1895 में उस अंटार्कटिका पर कदम रखा, उससे कई सौ साल पहले से ही ये प्रेडिक्शन हो चुकी थी मैप में कि एक अंटार्कटिका है। मतलब अंटार्कटिका नाम नहीं पता था, लेकिन उस जैसा कुछ आइलैंड है यहाँ पर जो कि बर्फ से ढका हुआ है। यानी कि जो एरिस्टोटल थे ना, उनको ये पता तो था कि ऊपर से अगर पृथ्वी गोल है तो ऊपर का इलाका भी होगा तो नीचे का इलाका भी होगा। यानी कि अगर ऊपर आर्कटिक है तो नीचे अंटार्कटिक भी होगा। उस समय नाम तो डिफाइन नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि ऊपर अगर कुछ है तो नीचे भी कुछ होगा। तभी तो साल 1530 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने एक नक्शा बनाया जिसमें इस पूरे इलाके को एक ज़मीन के रूप में दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर एक ज़मीन है। सोचिए 1530 में, और हम बात कर रहे हैं इंसान जब वहाँ पहुँचे कब, 1895 में। 1530 के बाद साल 1773 में एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर्स थे जेम्स कुक नाम से। ये अंटार्कटिका तक पहुंचे तो थे, लेकिन लगभग 120 या फिर 130 किलोमीटर पहले ही इन्होंने अपनी शिप मोड़ ली वहां से और ये वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन जब ये वहां गए, इन्होंने वहां लोगों से बोला कि वहां कुछ तो है, कुछ बड़ा है और वो बर्फ से ढका है और ऐसी कोई ज़मीन है जो वहां एग्जिस्ट तो करती है। और फिर इनकी एक बुक आई, द हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर आप वो शिप देख सकते हैं जहाँ पर ये गए थे। और इसमें अगर आप इनकी लाइन पढ़ेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आई कैन बोल्ड टू से दैट नो मैन विल एवर वेंचर फार्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड्स विच में लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। जो इन्होंने देखा है साउथ में, उसे आप कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, ऐसा इनका कहना था। और इस साल को रॉन्ग साबित करने में लगभग 48 साल का समय लग गया। यानी कि जेम्स कुक ने ये 1773 में कहा था और इसको सच कर दिखाया था एक रशियन एक्सपीडिशन ने, कब, 1820 में। चलिए हम मैप की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे साउथ में तो आपको यहाँ भारत का एक स्टेशन दिख जाएगा, मैत्री स्टेशन, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये इस वाले इलाके में। और ये पूरा इलाका दिख रहे हैं आप, ये पूरा बर्फ का बना है, ये है अंटार्कटिका। यहीं पर ही हर जगह अपने अपने देशों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिए, यानी कि ले लिए, जिसमें इंडिया ने भी उस ट्रीटी पर साइन किया है, अंटार्कटिक ट्रीटी पर। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रहा अफ्रीका, ये रहा इंडिया, इंडिया के यहाँ पर है मैत्री स्टेशन। वहीं जो एक भारतीय स्टेशन है इंडिया का, वो आपको यहाँ पर इस वाले इलाके में मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या लिखा है, इंडिया हैज़ 3 रिसर्च बेस्ड स्टेशन इन अंटार्कटिका नेम्ड दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। 3 स्टेशन हैं, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री को 1983 में बनाया गया था और इसे फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन जो मैत्री स्टेशन है उसे 1989 में बनाया गया। और जो भारती है ये न्यूएस्ट बेस है और इसे कमीशन किया गया था सन 2012 में, और इसे लगभग 134 शिपिंग कंटेनर्स ने बनाया था। और इंडिया ने यहाँ पर लिखा है ना कि एक सिग्नेचरी है इंडिया भी आर्कटिक ट्रीटी में, टू द प्रोटोकॉल ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। और इंडिया को आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस का भी मौका दिया गया है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।